नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर हुई 85.81%। अरुणाचल में शुक्रवार को दर्ज हुए 279 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने त्योहारों को देखते हुए देशवासियों से कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश में विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रा का किया सफल परीक्षण। भारत ने दुश्मन के रडारों और संचार केंद्रों को निष्क्रिय करने के लिए लंबी दूरी तक हवा से मारने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल विकास की क्षमता की हासिल। आज मनाया जा रहा है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, भारत ने प्रवासी पक्षियों के आने जाने के मध्य एशियाई उड़ान मार्गों के संरक्षण के लिए शुरू की राष्ट्रीय कार्य योजना। देश भर में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर 85.81% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 82,000 से अधिक रोगी महामारी से स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 59,88,000 से अधिक रोगी कोविड-19 से स्वस्थ हो गए हैं। इस समय देश भर में कोविड-19 के सक्रिय रोगियों की संख्या 8,83,000 है। पिछले 24 घंटों में 73,272 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में अब तक महामारी से संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 59,79,000 हो गई है। कोरोना महामारी की वर्तमान मृत्यु दर 1.54% है। पिछले 24 घंटों में 926 मौत भी हुई है, जिससे देश में अब तक महामारी से मौत के शिकार हुए लोगों की संख्या 1,07,416 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश भर में 11,64,000 से अधिक कोविड नमूनों की परीक्षण किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने त्योहारों को देखते हुए देशवासियों से कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। देश में अभी नवरात्रि के त्यौहार शुरू होंगे, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे। हमारी धार्मिक भावना के बावजूद अगर हम हमारे और समाज के प्राण की रक्षा के लिए भी उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो मैं समझता हूं कि यही शायद आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, यही हम सबकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और यही शायद हमारे लिए देश और समाज के लिए और मानवता के लिए सबसे बड़ी सेवा हो सकती है। We need to mask everyone that's possible. If that happens, it's like the vaccine that we're talking about. There cannot be a better vaccine than masking people. अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोविड से एक और व्यक्ति की मौत के बाद राज्य में इस समय बीमारी से मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो के रहने वाले 72 वर्षीय व्यक्ति का इलाज ईटानगर के कोविड अस्पताल चिंपू में चल रहा था और वे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और क्रोनिक किडनी की बीमारी से ग्रस्त थे। राज्य में कोविड के 279 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 198 रोगी स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2,858 है और 8,875 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। कल आए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 103, चांगलांग से 41, वेस्ट सियांग जिले से 34, लोहित से 19, अपर सुबनसिरी से 11, ईस्ट सियांग से 7, पाके केसांग और तवांग से 6, लोअर दिबांग वैली, पापुमपारे, अपर सियांग और लोअर सुबनसिरी जिले से 4 मामले शामिल हैं, जबकि नामसाई, दिबांग वैली, सियांग, लोंगडिंग और ईस्ट कामेंग जिले से 3, कुरुंग कुमे से 2, लोअर सियांग और क्रा दादी जिले से कोविड का एक नया मामला सामने आया है। राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स दोईमुख के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा ने प्रदेशवासियों से आने वाले त्योहारों और सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। श्री कुशवाहा ने लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क लगाने, नियमित अंतराल पर हाथ को सैनिटाइज करने और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने की अपील की है। सभी को परिवार सहित आने वाले त्योहारों, दुर्गा पूजा, दीपावली, दीपोत्सव जिसे हम कहते हैं, एवं छठ पूजा की शुभकामनाएं देता हूं और आपको से निवेदन करता हूं कि भीड़ न लगाएं, एक दूसरे से 2 गज की दूरी आप रखें, मास्क का उपयोग करें
आप समय समय पे अपने हाथों को धोएं। आप बीच में जब भी मौका मिले गर्म पानी से गार्गल करें। आप अपने हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करते रहें और प्रेम से एक दूसरे से मिलें, लेकिन भीड़ से बचें और मेले जैसे जगहों को आप एक दूसरे से दूरी बनाने के लिए कहें। परिवार में बच्चों का ध्यान रखें। खाने की जो भी व्यवस्था है, फल और मिठाइयाँ, उनमें नियम का पालन करें और अच्छी तरीके से अपने त्योहारों को मनाएं। ऐसी शुभकामना है। धन्यवाद। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश में विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया है। कल ओडिशा तट के पास व्हीलर द्वीप पर स्थित रेडिएशन निशाने पर इस मिसाइल ने अचूक निशाना लगाया। मिसाइल को Su-30 MK-1 लड़ाकू विमान से प्रक्षेपित किया गया। रुद्रम स्वदेशी क्षमता से विकसित मिसाइल है जिसे DRDO भारतीय वायुसेना के लिए बनाया जा रहा है। लड़ाकू विमान के लिए विकसित किया जा रहा है और ये विभिन्न दूरियों और अलग अलग परिस्थितियों में कार्य कर सकेगा। इसमें INS GPS नेविगेशन प्रणाली लगाई गई है। रुद्रम मिसाइल भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया जा रहा है और ये शक्तिशाली मिसाइल है। भारत ने दुश्मन के रडारों और संचार केंद्रों को निष्क्रिय करने के लिए लंबी दूरी तक हवा से मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल विकास की क्षमता हासिल कर ली है। आज प्रवासी पक्षी दिवस है। इस अवसर पर एक ट्वीट संदेश में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत ने प्रवासी पक्षियों के आने जाने के मध्य एशियाई उड़ान मार्गों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। उन्होंने कहा है कि प्रवासी पक्षियों के संरक्षण का अर्थ है इन पक्षियों के ठहरने के जमीन ठिकाना, आर्द्रभूमि और समूचे इकोसिस्टम का संरक्षण करना है, जो इस तरह की भूमि के आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद है। आसमां हम बिछा देंगे, खोल दो तुम पंख प्यारे, आसमां हम बिछा देंगे। तुम पधारो देश हमारे, तुम पधारो देश हमारे, हम हवाएं सजा देंगे जहां तुमको चैन आए। असम के वन और पर्यावरण मंत्री परिमल एस वैद्य ने कहा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क का भ्रमण करने की चाहत रखने वाले पर्यटकों को अभी कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष कई बार आई बाढ़ के कारण कोविड-19 दिशा निर्देशों में ढील के बावजूद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को खोलने का निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार वन्य जीवों और पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर इस पार्क को खोलने पर विचार किया जाएगा। इस बार कोविड-19 का जो कंटामिनेशन है, इसलिए पहले से ही हम लोग काजीरंगा बंद कर दिया था। तो फिलहाल अभी खोलने का इरादा हम लोग का था 15 को, मगर ऐसा हुआ कि इस बार 4 दफे फ्लड हो गया। पहले अभी ये फिलहाल अभी बीच में फ्लड हुआ, अभी भी फ्लड कंटिन्यू है। वो 5th टाइम है हमारा काजीरंगा के लिए। तो अभी क्या है, हमारा 2-3 रेंज है उधर में। एक रेंज में हम लोग अलाउ कर सकता हूँ, मगर दूसरा कोहरा में कर नहीं सकता हूँ। तो बाहर से आदमी आएगा कि हमारा स्टेट का हो या बगल स्टेट का हो, जो ही आएगा, इन लोग के लिए प्रॉब्लम है कि वो पूरा वो काजीरंगा देख नहीं पाएगा। तो इसलिए ये 15 को हमारा काजीरंगा खोलने का जो इरादा था, फिलहाल ये बंद है। अभी इस बार जो हम लोग बंद रखा था कोविड-19 का कंटामिनेशन का टाइम पे, तो काजीरंगा का जो सौंदर्य है वो उभर कर आ गया, क्योंकि वो पोल्यूशन फ्री हुआ था लॉकडाउन का टाइम पे। तो पोल्यूशन फ्री होने के लिए उधर में जो पेड़ पौधा का जो ग्रो वो अच्छा हुआ। हमारा जो जितना वाइल्ड लाइफ है, इन लोग का भी हेल्थ अच्छा हुआ। दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना अरुणाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने में सहायक हो रही है।
अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो के पास दिबाक में रहने वाले युदिक ने केंद्र की इस योजना का लाभ उठाते हुए ईंट निर्माण इकाई स्थापित की है। उनका कहना है कि ग्रेजुएशन के बाद रोजगार के लिए मेहनत की और विभिन्न माध्यमों से जानकारी मिलने के बाद भारतीय स्टेट बैंक और कई अन्य विभागों की सहायता से ये इकाई शुरू की। श्री युदिक ने बताया है कि स्थानीय स्तर पर बालू उपलब्ध है, जिसके चलते ईंट के निर्माण में कम लागत आती है और स्थानीय लोगों को निर्माण कार्यों के लिए इससे ईंट उपलब्ध कराने में मदद मिल रही है। उन्होंने बताया है कि इस इकाई के माध्यम से 10 लोगों को रोजगार मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस ईंट इकाई के स्थापना से अब निर्माण कार्यों के लिए अन्य नगरीय क्षेत्रों से ईंट नहीं लाना पड़ रहा है, जिससे लागत में कमी आ रही है। उसमें हमको लाभदायक दिया, तो इसलिए मैं देखा जाने से, क्योंकि ये अपर सुबनसिरी पब्लिक के लिए भी बहुत बेनिफिट है। हम लोग का जितना अपर सुबनसिरी का लड़की लड़का लोग को हम यह काम पे एंगेज हुआ है। ये अनएम्प्लॉयमेंट को हम एम्प्लॉय में हम एंगेज किया गया है। हम लोग अभी मेरा यहाँ से आप सामान को उठाएगा, आप रिजनेबल प्राइस में मिलेगा। आप यहाँ से दुमपू से आपको माने ये सामान को पहुँचा देगा तो आपका 700 में 800 में आपका वह पहुँचा देगा, क्योंकि यहाँ में आराम से हम लोग का यहाँ में पब्लिक को बेनिफिट हो सकता है। हमारा पब्लिक को हम ये दरख्वास्त करना चाहता है, हम सब युवा जो बिजनेसमैन हैं, हम लोग इनकरेजमेंट देना है। अभी मेरा यहाँ का पब्लिक को इतना बेनिफिट है, ऐसे समय में हमारा यहाँ में ऐसे जो सीमेंट फैक्ट्री खुला है, मोदी सरकार को हम धन्यवाद देता है। आपका तरफ से मैं बहुत मदद मिल रहा है ये स्कीम का वजह से, क्योंकि हम यहाँ का पब्लिक तो अननोन पर्सन है मैक्सिमम, क्योंकि चाइना बॉर्डर का हम लोग अनसिविलाइज एरिया, यहाँ में एजुकेटेड इतना नहीं है और यहाँ में हमारे यहाँ में डेवलपमेंट भी इतना नहीं है। तो ऐसे जगह में जब ऐसे फैक्ट्री खुला है तो हमारे यहाँ पब्लिक को बहुत मदद मिल रहा है। मोदी सरकार को धन्यवाद देता है, क्योंकि अभी हम लोग ये चाइना बॉर्डर है हम लोग का दापोरिजो में, क्योंकि हम लोग का ये रोड कंस्ट्रक्शन भी ठीक नहीं है। ऐसे जगह में ये एक इतिहास का ये फैक्ट्री बनाया, हम लोग के लिए बहुत सुविधा हो गया है, क्योंकि हम लोग उधर से नीचे से लेने के लिए हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। अभी पब्लिक को भी अपील है, अभी यहाँ से ईटा को यहाँ से लेना है, क्योंकि ईटा अभी सस्ता भी है और यहाँ में ईटा का ये क्वालिटी भी बहुत अच्छा तरह बनाता है। अरुणाचल प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां ज़्यादातर फसलों की खेती, फलों की बागवानी और पशुपालन के लिए अनुकूल जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है। ईस्ट सियांग जिले के नोपुक गांव के नोंग मितकोंग राज्य के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने बड़े पैमाने पर शुगर केन की खेती की और इससे अधिक लाभ के लिए वे स्वयं सूखे फलों को डालकर गन्ने के रस से गुड़ बनाते हैं। श्री मितकोंग द्वारा तैयार किए गए गुड़ की अच्छी गुणवत्ता और स्वास्थ्य के कारण आसपास के इलाकों में उनके कृषि उत्पाद की अच्छी मांग है। उनका कहना है कि किसानों को स्थानीय मांग को ध्यान में रखकर खेती करनी चाहिए। उन्होंने शिक्षित बेरोजगार युवाओं से भी राज्य में कृषि, बागवानी, पशुपालन और मछली पालन के क्षेत्र में उपलब्ध अपार संभावनाओं का लाभ उठाकर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की अपील की है। प्रोडक्शन है ये 100% ऑर्गेनिक है, जो हमारा इसमें कुछ भी नहीं डलता है। एलोंग जाता है और तेजू जाता है या ईटानगर जाता है, उसके बाद जीरो भी जाता है। ये किसानी आदमी है, हम इससे ये करके हमारा लड़का बच्चा को और अपना घर को चला रहा है। स्पेशल में हम लोग बादाम और नारियल इसमें सब डाला जाता है। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक उपचार के बारे में जानकारी देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। पेश है रिपोर्ट। मानसिक समस्याएं आज लगभग हर आयु के लोगों को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और इस बार जो थीम है वो है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर एक्सेस, एवरीवन एवरीवेयर। अगर मानसिक स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की अच्छी है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि एक्सपेंस नहीं है, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो कि उसका हमें रिटर्न मिलेगा। मानसिक समस्या होने पर जरूरी है कि लक्षणों को पहचान कर सही इलाज मिल पाए। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब मानसिक समस्याओं के लक्षणों के विषय में जानकारी हो। ये जरूरी है कि जो उसकी जो सुविधाएं हैं, उसकी जो एक्सेस है, यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज है वो हो,
और उससे व्यक्ति का क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती है। और ये भी बताना चाहते हैं कि मानसिक बीमारियां ऐसी हैं, इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं और आप सही वक्त पर इसका इलाज कराएं तो आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, आप पूरी तरह से अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसको इग्नोर ना करें, इसको समझें और इसका पूरा अपना इलाज कराएं। मानसिक स्वास्थ्य ठीक न होने पर इसका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी कार्य क्षमता पर पड़ता है। आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें, जिससे पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना संभव हो सके। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथों को धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।